सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि हाउ टू रीड अ कैंडल स्टिक्स, उसके पैरामीटर्स कौन से रहते हैं, ओ एच एल सी, ठीक है, एंड हाउ हाउ कैंडल इज फॉर्म बेस्ड ऑन इट्स बॉडी एंड उसके स्टिक के बेसिस पे। ठीक है, आज अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स एंड उनमें कुछ पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स। तो मेजरली तीन तरीके की कैंडल स्टिक्स आपको मार्केट में मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ देयर बॉडी एंड उसका जो कैंडल की जो स्टिक है उसके बेसिस पे अपने को तीन तरीके के कैंडल स्टिक्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैंडल या फिर इनको अपन पावरफुल कैंडल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स या फिर पावरफुल कैंडल्स। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स या फिर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, उसके बाद दूसरा टाइप हो गया रिजेक्शन कैंडल्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो हो गया डोजी कैंडल्स। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की खासियत क्या रहती है कि उनमें 80 to 90% बॉडी रहती है, ये जो आपको दिख रही है बॉडी। ठीक है, ये सॉलिड पार्ट जो दिख रहा है ये हो गया बॉडी। 80 to 90% आपको बॉडी दिखेगी और 10 to 20% बट छोटे छोटे विक्स दिखेंगे। ठीक है, या फिर मेजर ये विक हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। ठीक है, ऊपर या फिर नीचे कहीं पे भी हो सकती है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स या फिर इनको अपन पावरफुल कैंडल्स भी बोल सकते हैं। इनकी खासियत क्या है कि 80 to 90% बॉडी रहेगी और 10 to 20% स्टिक रहेगी या फिर विक रहेगी। ठीक है, अब अगर सपोज ऐसे कैंडल का कलर अगर ग्रीन है, ठीक है, तो ऐसे वैसे कैंडल्स को अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या फिर पावरफुल बुलिश कैंडल। ठीक है, और वही अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल का कलर अगर रेड है तो उनको बोलेंगे अपन स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल या फिर पावरफुल बियरिश कैंडल। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप डिपेंडिंग ऑन कैंडल की जो बॉडी है और कैंडल का जो स्टिक है। ठीक है, दूसरा दूसरा टाइप आता है रिजेक्शन कैंडल। अब रिजेक्शन कैंडल से मतलब क्या कि ऐसे कैंडल्स जिसमें आपको 50% बॉडी दिखेगी, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है 50% बॉडी और 50% वीक, ऑलमोस्ट 50-50% दिखेगा। ठीक है, अब वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हो गया उधर 55 हो या फिर वो 45 हो, डिपेंड। ठीक है, लेकिन अगर आप मेजरली जो है वो 50-50% दिखेगा। अगर सपोज देखो, अब मेजर इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपको देखना है कि ये रिजेक्शन जो है वो कहाँ पे बन रही है। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है रिजेक्शन, कि भैया अगर सपोज ये ऐसी कैंडल बनी है ग्रीन या फिर रेड उसका, और मेजोरिटी ऑफ द रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब वो स्टिक, ये जो कैंडल की जो स्टिक है, ठीक है, अगर वो नीचे है मेजोरिटी, जो मेजोरिटी स्टिक अगर नीचे है तो उसको बोलेंगे अपन LPR, मतलब लोअर प्राइस रिजेक्शन कैंडल। ठीक है, वो कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, ग्रीन भी रहा रेड भी रहा, इट डजेंट मैटर। अगर कैंडल को रिजेक्शन नीचे से मिला है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टिक जो है वो नीचे है, तो उसको बोलेंगे अपन लोअर प्राइस रिजेक्शन कैंडल या फिर LPR। फिर ठीक है, उसमें ही अगर सपोज रिजेक्शन कैंडल में मेजोरिटी ऑफ द रिजेक्शन जो है वो अगर ऊपर है, या फिर जो मेजोरिटी ऑफ द स्टिक जो है वो ऊपर है, तो इसको अपन बोलेंगे हायर प्राइस रिजेक्शन, मतलब HPR। HPR क्यों? क्योंकि इसमें मेजोरिटी ऑफ द रिजेक्शन ऊपर से मिला है। मतलब कोई तो लोग हैं जिन्होंने प्राइस को ऊपर से नीचे ढकला है। ठीक है, ये जो रिजेक्शन है वो क्या डिनोट करता है कि भैया कोई सेलर्स थे, पावरफुल सेलर्स, जिन्होंने प्राइस को ऊपर से नीचे ढकला है। ठीक है, हायर प्राइस रिजेक्शन में। और लोअर प्राइस रिजेक्शन में जो रहता है वो रिजेक्शन क्या बताता है, LPR का जो लोअर लोअर साइड का जो रिजेक्शन रहता है कि भैया प्राइस को किसी ने तो भी नीचे से ऊपर लेके गए हैं। तो स्ट्रॉन्ग बायर्स होंगे जिन्होंने प्राइस को नीचे से लेके ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिजेक्शन कैंडल। और लास्ट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक देखेंगे तो डोजी कैंडल्स। डोजी मीन्स कंफ्यूजन कैंडल्स। इन एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर अपन देखेंगे तो डोजी मीन्स कंफ्यूजन कैंडल। कंफ्यूजन कैंडल क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन कैंडल्स डजंट डिनोट एनीथिंग, अपने को कुछ मेजर इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो बस कंफ्यूजन क्रिएट करता है अपने दिमाग में। ठीक है, अब कंफ्यूजन कैंडल्स, डोजी कैंडल्स का क्या रहता है कि आपको बॉडी जो है बस 10 से 20% दिखेगा और वीक बहुत लंबे लंबे। ठीक है, वीक ऊपर नीचे का 10 to 20% आपको बॉडी दिखेगा एंड बाकी 80 to 90% आपको बड़े बड़े स्टिक दिखेंगे, वीक दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो वीक रहते हैं, ये जो रहते हैं, ये जो डोजी कैंडल्स रहते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब ये बॉडी कहीं यहाँ पे भी हो सकती है, या फिर यहाँ पे भी हो सकती है, या फिर बीच में भी हो सकती है, तो इनको अपन डोजी कैंडल ही बोलेंगे। ठीक है, और कैंडल का कलर रेड रहो या ग्रीन रहो, डोजी कैंडल में इट डजेंट मैटर। डोजी मीन्स कंफ्यूजन, बस आप इतना याद रख सकते हो। ठीक है, डोजी मीन्स कंफ्यूजन। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखे थे अपन ने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स या फिर उनको अपन पावरफुल कैंडल्स भी बोलते हैं। उनकी खासियत कि 80 to 90% बॉडी, 10 to 20% वीक। अगर कैंडल का कलर ग्रीन है तो पावरफुल बुलिश कैंडल, कैंडल का कलर रेड है तो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल या फिर पावरफुल बियरिश कैंडल। उसके बाद सेकंड टाइप देखे थे अपन ने रिजेक्शन कैंडल्स। रिजेक्शन कैंडल की खासियत क्या है कि 50% बॉडी ऑलमोस्ट और 50% स्टिक। अगर मेजोरिटी ऑफ द रिजेक्शन नीचे से मिला है
तो उसको अपन बोलेंगे LPR या फिर लोअर प्राइस रिजेक्शन कैंडल्स। एंड अगर सपोज मेजोरिटी ऑफ द रिजेक्शन ऊपर से मिला है तो उसको बोलेंगे अपन HPR, हायर प्राइस रिजेक्शन कैंडल्स। एंड लास्ट टाइप देखे थे अपन ने डोजी कैंडल्स। डोजी कैंडल्स मीन्स कंफ्यूजन, सिंपल। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि अब आप यहाँ तो देख लिए अब टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। अब कैंडलस्टिक्स में कैसे कैसे पैटर्न्स रहते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ओके, चलो तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न अपन पढ़ेंगे आज। एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर मार्केट में आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहे हैं तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आपको ये जो ये PDF में जो ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है, ये चारों जो है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जो नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर मार्केट में आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, और अगर आपको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है तो उसके बाद मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में मेजरली चार पढ़ेंगे अपन। एक बुलिश पियर्सिंग, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर एट बॉटम, या फिर इसको अपन LPR भी बोलेंगे, लोअर प्राइस रिजेक्शन, और फिर फोर्थ है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अब बुलिश पियर्सिंग में क्या रहता है कैंडलस्टिक पैटर्न में कि फर्स्ट एक कैंडल बनी, कैंडल का कलर रेड है, उसके इमीडिएट बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इसमें क्या है कि ये ग्रीन कैंडल जो है ना, ये ग्रीन कैंडल की कैंडल ने ये इसकी इमीडिएट फर्स्ट रेड कलर की कैंडल की बॉडी, ये रेड कलर की कैंडल इसकी बॉडी का, ये बॉडी होगी रेड कलर की कैंडल की, ये रेड कलर की बॉडी, ये बॉडी का 50% कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल जो है उसकी इमीडिएट रेड कलर की, इमीडिएट फर्स्ट वाली रेड कलर की कैंडल को 50% पियर्स करके ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है। ये कैंडल का कलर ग्रीन है, मतलब इसका क्लोज ऊपर है, उसका ओपन यहाँ पे रहेगा। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था OHLC में। तो बुलिश पियर्सिंग में क्या होता है कि ये जो इमीडिएट फर्स्ट रेड कैंडल रहती है वो रेड कैंडल को ये ग्रीन कलर की कैंडल ने 50 बॉडी की 50% पियर्स करके, मतलब चीर के ऊपर क्लोजिंग दे दी इसको। इसलिए इसको अपन बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। बुलिश पियर्सिंग क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है कौन सी कलर की कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल। ग्रीन कलर की कैंडल मतलब बुलिश कैंडल या फिर पावरफुल बुलिश कैंडल या फिर बाय कैंडल ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल ने ये रेड कलर की कैंडल को 50% पियर्स करके ऊपर क्लोज दे दिया, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग, ठीक है। बुलिश क्योंकि ये कैंडल बुलिश है, और पियर्सिंग क्यों? क्योंकि उस इमीडिएट फर्स्ट कैंडल को उसने 50% पियर्स करके ऊपर क्लोज दे दिया, इसलिए इसको अपन बोलेंगे बुलिश पियर्सिंग कैंडल, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि एक रेड कलर की कैंडल बनी, उसकी इमीडिएट बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी। ये ग्रीन कलर की कैंडल ने क्या किया, ये रेड कलर की कैंडल की बॉडी को, बॉडी मैन है, ठीक है। रेड कलर की कैंडल की बॉडी जो है वो मैन है, बॉडी को ऑलमोस्ट पूरा एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ कर लिया मतलब पूरा कवर कर लिया या फिर पूरा खा लिया, उसको बोलेंगे अपन बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या किया, अब ये हो सकता है वीक ऐसे थोड़ा सा ऊपर रहो या फिर थोड़ा सा नीचे रहो, चलेगा। लेकिन ये जो बॉडी है, बॉडी को पूरा एनगल्फ कर लेना चाहिए, ठीक है। जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो ग्रीन कलर की कैंडल क्या करनी चाहिए, इमीडिएट उसके फर्स्ट वाली जो कैंडल है रेड कलर की कैंडल, उसको पूरा अगर एनगल्फ कर रही है तो उसको अपन बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। उसके बाद ये जो है हैमर एट बॉटम, या फिर इसको LPR भी बोल सकते हैं अपन, लोअर प्राइस रिजेक्शन कैंडल। इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और बॉटम पे मतलब कहीं तो भी सपोर्ट पे इसने क्या किया, एक LPR बनाया, लोअर प्राइस रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। लोअर प्राइस रिजेक्शन कैंडल अपन ने देखा था इसके फर्स्ट पार्ट में कि रिजेक्शन LPR कैंडल की खासियत क्या रहती है कि मेजोरिटी ऑफ द रिजेक्शन नीचे रहता है, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आया और आपको बॉटम पे कुछ ऐसी LPR कैंडल मिली, ठीक है। ये भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि भैया मार्केट धीरे से ऊपर से नीचे आ रहा है, धीरे 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 धीरे। ऊपर से अगर नीचे आ रहा होगा तो मेजोरिटी ऑफ द कैंडल्स कौन से कलर की कैंडल्स बन रही होंगी, कलर, कलर की बात कर रहे हैं, कलर रेड कलर की कैंडल। तो एक कोई तो भी एक रेड कलर की कैंडल बनी, उसकी इमीडिएट बाद एक डोजी बनी, ठीक है। इमीडिएट बाद एक डोजी बनी, उसके बाद क्या हुआ, डोजी के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी। वो ग्रीन कलर की कैंडल ने क्या किया, जो ये रेड कलर की कैंडल बनी थी वो रेड कलर की कैंडल की बॉडी को 50% पियर्स करके ऊपर क्लोज दिया। ये बॉडी रेड कलर की कैंडल, इसके 50% यहाँ पे, ये ग्रीन कलर की कैंडल, ये ग्रीन कलर की कैंडल ने ये रेड कलर की कैंडल को 50% पियर्स करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया,
ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार जो है आप काइंड ऑफ बुलिश पियर्सिंग भी बोल सकते हो। बस क्या हो गया बुलिश पियर्सिंग में, या रेड और ग्रीन कलर की कैंडल के बीच में आ गया डोजी। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ऐसे काफी सारे पैटर्न्स जो है आप, काफी सारे पैटर्न्स ऐसे अपन डिराइव कर सकते हैं। अगर ये जो है अपन पढ़ रहे हैं ये बेसिक है। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत सारे मतलब मिल जाएंगे मार्केट में अवेलेबल। ऑनलाइन गूगल पे सर्च करोगे आप टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, तो 10 तरीके के बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, 10 तरह के बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन अपन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, अपन सिंपल रखेंगे, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि अपन उसको मार्केट में अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या कि मार्केट पहले ऊपर से नीचे आ रहा है धीरे धीरे। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो कौन सी कलर की कैंडल, रेड कलर की कैंडल बनी होगी भैया। एक रेड कलर की कैंडल, उसकी इमीडिएट बाद एक डोजी, डोजी के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल। ये ग्रीन कलर की कैंडल ने रेड कलर की कैंडल की बॉडी को 50% पियर्स करके ऊपर क्लोज दे दिया। इसको बोलेंगे अपन मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो ये हो गया 4 तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये चारों जो है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ऐसा ऐसा देखा जाता है, ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसे बोला जाता है कि अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ बुलिश जितने भी अपन ने देखे थे। ठीक है, अभी तक जैसे बुलिश पियर्सिंग देखा था, बुलिश पियर्सिंग में क्या हो रहा था, एक रेड उसके बाद एक ग्रीन, और एक ग्रीन कलर की कैंडल ने रेड कलर की कैंडल की बॉडी को 50% पियर्स करके ऊपर क्लोज दे दिया। अब ये बियरिश कैंडलस्टिक में क्या हो रहा है, एक पहले ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसकी इमीडिएट बाद एक रेड कलर की कैंडल बनी, और ये रेड कलर की कैंडल ने ये ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी को 50%, बॉडी बॉडी की 50% को पियर्स करके नीचे क्लोज दे दिया। ये रेड कलर की कैंडल है, रेड कलर की कैंडल मतलब ओपन कहाँ पे हुई होगी, ये ऊपर, और क्लोज यहाँ पे नीचे। तो ये रेड कलर की कैंडल ने ये ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी को 50% पियर्स करके नीचे क्लोज दे दिया है। तो इसको बोलेंगे अपन बियरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, उसके बाद जो है बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग में क्या होगा, एक ग्रीन कलर की कैंडल, उसकी इमीडिएट बाद एक रेड कलर की कैंडल, रेड कलर की कैंडल ने ये ग्रीन कलर की कैंडल को पूरा खा लिया, एंगल्फ कर लिया। इसको बोलेंगे अपन बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर या फिर इसको एचपीआर, हायर प्राइस रिजेक्शन कैंडल एट टॉप। टॉप, ये क्या हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और टॉप पे आपको रेजिस्टेंस पे क्या मिल रहा है, एक एचपीआर मिल रहा है, मतलब हायर प्राइस रिजेक्शन। हायर प्राइस रिजेक्शन मतलब ऐसी कैंडल जिसमें रिजेक्शन, मेजोरिटी ऑफ द रिजेक्शन जो है वो ऊपर साइड है, तो इसको बोलेंगे अपन एचपीआर। इन्वर्टेड हैमर एट टॉप भी बोलते हैं काफी सारे लोग इसको। तो इसका इसका क्या, इसकी खासियत क्या रहती है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे से ऊपर आ रहा है, और टॉप पे या फिर रेजिस्टेंस पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है या फिर एचपीआर मिल रहा है, तो इसके बाद मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ओके, उसके बाद जो है मॉर्निंग स्टार देखे थे अपन ने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में या बिरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में इवनिंग स्टार। ओके, अब ये इवनिंग, अब ये इसमें क्या होता है कि मार्केट पहले नीचे से धीरे 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 ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर ऊपर आ रहा होगा तो कौन से कलर के मेजोरिटी ऑफ द कैंडल्स कौन से बन रहे होंगे, ग्रीन कलर की कैंडल। एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसकी इमीडिएट बाद एक डोजी बनी। अब डोजी का कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, यहाँ पे भी ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, डजेंट मैटर। डज डोजी का कलर मैटर करेगा क्या कभी, नहीं। डोजी मीन्स कंफ्यूजन, ऐसे याद रखना है इसके बाद। ठीक है, तो मार्केट नीचे से ऊपर आया, उसके बाद ऊपर आ रहा है तो ग्रीन कलर की कैंडल, एक ग्रीन कलर की इमीडिएट कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल, एंड डोजी के बाद एक रेड कलर की कैंडल। ये रेड कलर की कैंडल ने ये ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी को 50% पियर्स करके नीचे क्लोज दे दिया, तो इसको बोलेंगे अपन इवनिंग स्टार। ठीक है, तो क्लियर है ये जो ठीक है, सब देख लिया अपन ने ऑलमोस्ट। बुलिश और बियरिश दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न के चार चार एग्जांपल्स देख लिए। क्लियर है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे आपने सुना होगा कि मार्केट में कि सर 80 to 90%, अगर सपोज अगर ये बुलिश कैंडलस्टिक, बुलिश पियर्सिंग बन रहा है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, तो भी ये पैटर्न्स फेल हो जा रहे हैं, मतलब इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। या फिर बियरिश बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कौन से बन रहे, बियरिश एनगल्फिंग, बियरिश पियर्सिंग, या फिर इवनिंग स्टार, या फिर एच पी आर एट टॉप, अगर ये भी बन रहे तो आपने सुना होगा कि या फिर आपने देखा होगा कि ये फेल हो जा रहे हैं। अब उसके पीछे का मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ, या फिर इसको हैक बोल सकते हैं, कि इसके बाद आपके 80 to 90% प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न फेल नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना। तो मेजर रीजन ये है कि ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, ये बुलिश पियर्सिंग, बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, एलपीआर एट बॉटम या हैमर एट बॉटम या फिर मॉर्निंग स्टार, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न ये पैटर्न है, ये सपोर्ट पे बनने चाहिए। ठीक है, ये सपोर्ट पे
या फिर बॉटम पे बनने चाहिए, तो ये 80 to 90% चांसेस है कि उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, याद रखना, ठीक है। मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बनने चाहिए, बॉटम पे बनने चाहिए या फिर सपोर्ट पे बनने चाहिए, तो ये काम करेंगे। और ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये कहाँ पे बनने चाहिए, रेजिस्टेंस पे बनने चाहिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए या फिर टॉप पे बनने चाहिए, तो ये काम करने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश पियर्सिंग, मॉर्निंग स्टार या फिर एलपीआर, ये कहाँ पे बनने चाहिए, सपोर्ट पे या फिर बॉटम पे, ठीक है। तो ये काम करेंगे, ठीक है। इनकी काम करने की चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरिश एनगल्फिंग, बियरिश पियर्सिंग, इवनिंग स्टार, ये टॉप पे बनने चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, ठीक है। जैसे ये देखो, ये हो गया एक, ये सिंगल कैंडल को अगर देख रहे होंगे आप, ठीक है, 28 फरवरी, 28 फरवरी की कैंडल ये जो हो गई, ये कौन सी कैंडल होंगी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, पावरफुल बियरिश कैंडल, ये कौन सी होंगी, HPR, हायर प्राइस रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, ठीक है। ये हो जाएगी डोजी, ठीक है। ये देखो आपको डोजीज दिखाता हूँ, डोजी मीन्स कंफ्यूजन, इसको अपन डोजी बोल सकते हैं, इसको डोजी बोल सकते हैं, इसको डोजी बोल सकते हैं, इसको डोजी, ये डोजी, ये डोजी। डोजी मतलब ऐसे कैंडल जिसमें बॉडी बहुत छोटी और वीक बहुत बड़े बड़े, अब वो बॉडी जो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, वो हो जाएंगे डोजीज, ठीक है। फिर LPR और HPR, जैसे ये कैंडल को बोल सकते हैं अपन एल लोअर प्राइस रिजेक्शन कैंडल, क्योंकि इसमें बॉडी देखो कंसिडरेबल बॉडी है, और जो वीक है वो थोड़ा नीचे है, ये वाले केस में मेजोरिटी ऑफ वीक नीचे है, इसको बोलेंगे अपन LPR। ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, डोजी, ठीक है। देन इसको भी अपन स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, ओके। तो ये आप इंडेक्स पे देखो, स्टॉक पे देखो, कहीं पे भी देखो, ठीक है, चलेगा, ओके। ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो इसको बोल सकते हैं अपन स्ट्रॉन्ग, इसको क्या बोलेंगे अपन, LPR, लोअर प्राइस रिजेक्शन कैंडल, ओके, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द रिजेक्शन नीचे मिला है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, ठीक है। अब देखो, ये ये दो कैंडल को अगर आप एज अ पेयर देख रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और फिर ऊपर आया, ओके। तो इसके एग्जांपल्स अपन और आगे देखते जाएंगे जैसे जैसे अपन क्लास में बढ़ेंगे, ओके। तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, और ऐसे फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियोस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस स्टॉक मार्केट। और अपन ये सीरीज में जितने भी टॉपिक्स रहते हैं जो बेसिक एक न्यू कमर को या फिर न्यू बिगिनर्स को अच्छे से समझना चाहिए, ताकि वो अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छे से स्टार्ट कर सके, इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग जो भी उसकी इच्छा हो, ठीक है, वो स्टार्ट कर सके। तो प्लीज शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।